We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या तमिलनाडु बीजेपी बिखरने वाली है? जी हाँ, सियासी गलियारों में खबर बहुत तेज है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई बीजेपी से पूरी तरह अलग होकर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में है। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी इन खबरों को सिर्फ अफवाह बता रही है, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है या ये तूफान से पहले की शांति है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के आधिकारिक बयान से। तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। नागेंद्रन का कहना है कि तमिलनाडु इकाई में पूरी एकता है और जो फूट की खबरें हैं वो पूरी तरह मनगढ़ंत है। अन्नामलाई के दिल्ली दौरे पर सफाई देते हुए नागेंद्रन ने कहा, अन्नामलाई की दिल्ली यात्रा पूरी तरह से आधिकारिक थी। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर तमिलनाडु में खाद्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी महासचिवों से भी मुलाकात की है। और यहाँ पर नागेंद्रन ने साफ शब्दों में कहा है कि अन्नामलाई ना तो कोई इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही किसी जन आंदोलन के जरिए नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एक तरफ जहां बीजेपी ऑल इज वेल का बोर्ड लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ अन्नामलाई के करीबी सूत्रों से मिल रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सूत्रों का दावा है कि अन्नामलाई बीजेपी से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुनने के लिए पूरी तरह मन बना चुके हैं और इसके लिए उन्होंने 5 जून की तारीख भी तय कर ली है। अब ये दावा किया जा रहा है कि 5 जून को अन्नामलाई एक बड़े जन आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ इस तरह होगा: पूरे तमिलनाडु से युवा और नए चेहरों की पहचान करना, साथ ही उन्हें राजनीति के लिए प्रशिक्षित करना और लीडर्स के रूप में तैयार करना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आगे चलकर इसी आंदोलन को एक नई राजनीतिक पार्टी का रूप देना। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों नाराज है सिंघम अन्नामलाई? सूत्रों के हवाले से इसके पीछे 5 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। पहला, पद से हटाए जाना। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही वो निराश चल रहे थे। एआईएडीएमके से गठबंधन का विरोध। बीजेपी लीडरशिप द्वारा एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन करने के फैसले के अन्नामलाई सख्त खिलाफ थे। अपनी पदयात्रा के दौरान उन्हें बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों के ही कुछ नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं एक और जो वजह है वो है बड़ा पद ना मिलना। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी भूमिका मिलने का भरोसा था, जो पूरा नहीं हुआ। वहीं आगे जो एक और वजह है जो बताई जा रही है वो है राज्यसभा का ऑफर ठुकराया। खबरों की माने तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया था, जिसे अन्नामलाई ने ठुकरा दिया है। 2026 का चुनाव न लड़ना। पार्टी के कुछ हालिया फैसलों और 2026 के विधानसभा चुनाव न लड़ने की परिस्थितियों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो लगभग साफ नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी का खंडन है तो दूसरी तरफ अन्नामलाई खेमे की बड़ी तैयारियां। अब सबकी नजरें 5 जून पर टिकी हैं। अन्नामलाई का एक फैसला तमिलनाडु की सियासत को पूरी तरह बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अन्नामलाई को बीजेपी में ही रहना चाहिए या अपनी नई पार्टी बनाकर तमिलनाडु में तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।